हो गया फुल। चलिए ये फुल हो गया। 46 पॉइंट हुआ। अब आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए कितने का हुआ ये 46 पॉइंट, यानी कि 460 ml हुआ। हमने 3 बोतलें भरी हैं, इनमें से 2 बोतलें पानी की है। ये जो हाफ लीटर जो पानी है, पानी की बोतल में अगर कम, थोड़ा सा भी कम लीजिएगा तो वज़न कम जाएगा। पूरा भर के लेना है तो आधा लीटर आएगा। 1 लीटर बोतल में आपको पूरा भर के लेना है तो 1 लीटर आएगा। और ये इसके अंदर जब आप लेते हैं तो आपको भर के लेंगे इसके अंदर से। तेल की बोतल, सरसों के तेल की बोतल है उसमें। कई सारे सवाल ऐसे भी आए हैं, उनका कहना है कि देखिए जो गांव समाज के अंदर जो पेट्रोल मिलता है दुकानों के अंदर, उसमें मिलावट होता है, उसमें केरोसिन तेल डाल देते हैं या फिर डीजल डाल देते हैं। तो देखिए पहली बात तो वो अवैध है, और जब काम ही अवैध हो रहा है तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पेट्रोल पंप पर ये जो बोतलें हैं या फिर डब्बे हैं, उसके अंदर पेट्रोल लेना अवैध है। हालांकि मुझे सिर्फ जानकारी पहुंचानी है, इसलिए इनके पास हम पहुंचते हैं, मापेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। बिहार के कई गांव से पिछले कुछ दिनों से हमें फोन कॉल्स एवं मैसेजेस आए, जहां सभी ने हमसे एक सामान्य शिकायतें की। उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पेट्रोल पंप की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर है, जहां इमरजेंसी पड़ने पर हमें आसपास के दुकानों से बोतलों में बिक रहे पेट्रोल खरीदने पड़ते हैं। लेकिन हमें दुख इस बात की है कि एक तरफ जहाँ पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर मिलता है, तो वही दूसरी तरफ वजन भी कम मापते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की जगह 700 से 800 ml ही देते हैं, वही आधे लीटर में लगभग 400 ml पेट्रोल देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसकी जांच व पड़ताल की जाए और सच आप तक पहुंचाया जाए। तो हमने सरसों तेल और पानी की 3 बोतलें अपने साथ रखी और निकल पड़े बिहार के एक पेट्रोल पंप पर। चलिए देखते हैं पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। मेरे हाथों में 3 बोतलें हैं। एक बोतल है हाफ लीटर पानी की बोतल, 1 लीटर पानी की बोतल, और ये तीसरी बोतल है सरसों तेल की बोतल, ये भी हाफ लीटर बोतल है। अब तीनों बोतलों को लेकर हम पहुंच गए हैं बिहार के एक पेट्रोल पंप पर, और वहां पर हम मापेंगे कि आखिर इन तीनों बोतलों में, अलग अलग जो बोतलें हैं, इनके अंदर कितना माप आता है, कितना ml पेट्रोल आता है। आपको मैं बता दूं कि जो पेट्रोल पंप पर ये जो बोतलें हैं या फिर डब्बे हैं, उसके अंदर पेट्रोल लेना अवैध है। हालांकि मुझे सिर्फ जानकारी पहुंचानी है, इसलिए इनके पास हम पहुंचते हैं, मापेंगे, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग लगातार मैसेजेस कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, परेशान थे, तो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद आपकी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आइए हमारे साथ। आ जाइए। पहले आप मीटर को 0 कीजिए। आप दृश्य के माध्यम से मीटर दिखा दीजिए कि यहाँ पर 0 हो गया है। रुकिए, 0 होने दीजिए। 0 हो गया। पेट्रोल 108 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर, ठीक है, 0 हो गया। इसके अंदर डालिए और देखते हैं कि कितना इसमें। नहीं, फिक्स मत कीजिए, इनको देख लीजिए कितना आता है इसके अंदर। इसमें देख लीजिए पहले। हम बोतलों को रखते हैं नीचे। नहीं, हम चेक कर रहे हैं बस। इसमें बस चेक करना है हमको, हम नहीं ले रहे हैं। हाँ चलिए। हाँ, फुल कर दीजिए इसको। हो गया फुल। चलिए ये फुल हो गया। 46 पॉइंट हुआ। अब आप दृश्य के माध्यम से देख लीजिए कितने का हुआ ये 46 पॉइंट, यानी कि 460 ml हुआ, है ना, 460 ml हुआ, और 49 रुपये इक्वल टू लगभग 50 रुपये हो गया। अब ये पानी की हाफ लीटर बोतल है, इसके अंदर देखते हैं कितना आता है। इसको भरिए आप। वहाँ 0 कर दिया आपने, देख लीजिए 0 हो गया, वहाँ पर 0 हो गया। अब दिखा दीजिए नीचे पे, इसे दिखा दीजिए। पूरा भरिएगा, हाँ, गिरना नहीं चाहिए, बस बस बस, हो गया हो गया। ये देखिए, ये बोतल भर गई है। अब दृश्य के माध्यम से देखिए बिल्कुल भर गई है।
अब यहाँ दिखा दीजिए, एग्जैक्ट आधा लीटर हुआ इसके अंदर, देख रहे 0.50 आधा लीटर हुआ 54 रुपये 28 पैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर आधा लीटर आया है। याद रखिएगा कितने कितना उसके अंदर पड़ा है ना। चलिए अब ये 1 लीटर की बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें देख लेते कितना आता है। देख लीजिए, ज़ीरो कर दीजिए उसको। ज़ीरो हो गया। अब नीचे दिखा दीजिए। खाली है। हाँ खाली है, बिल्कुल खाली है। डाल दीजिए, डालिए। पूरा भरिए इसके अंदर। 1 लीटर पूरा। ये देखिए, अब वहाँ दिखा दीजिए ज़रा सा। अब इसको देख लीजिए, लगभग पूरा भरा हुआ है, देख लीजिए। अब वहाँ देख लेते हैं कितना आया है। 108 रुपये 56 पैसे और 1 लीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 लीटर इसके अंदर आया। चलिए अब आप सीधे हो जाइए। हमने 3 बोतलें भरी हैं, इनमें से 2 बोतलें पानी की है। ये जो हाफ लीटर जो पानी है, पानी की बोतल, हाफ लीटर पानी की बोतल है, इसके अंदर एग्जैक्ट आधा लीटर आया। बिल्कुल देखिए, अब इसके कंठ तक है, कहीं जगह खाली नहीं है, आधा लीटर इसके अंदर आया, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा भर के। ये जो बोतल है, जो 1 लीटर बोतल है की जो बोतल है पानी की बोतल, इसमें भी बिल्कुल आप देख लीजिए पूरा आया, बिल्कुल 1 लीटर। 1 लीटर से 1 पॉइंट कम नहीं आया है और ज़्यादा नहीं आया है। वहीं अगर हम इस तेल की बोतल की हम बात करें तो इसमें 400 कितना आया था, 460 ml आया इसके अंदर। और रुपए कितने का हुआ, 49 रुपये 94 पैसे। तो आप देख लीजिए इसके अंदर 460 ml आया, यानी कि जब मैंने इसको भर के लिया है, पूरा देखिए कंठ तक भरा है, तो 40 ml कम हुआ आधे लीटर में। 49 रुपये 94 पैसे के आसपास, 50 मोटे मोटी मान लीजिए, उतना आया है। बाकी जो पानी की जो बोतलें हैं जिसके अंदर हमने भरा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब आप पेट्रोल कहीं ख़रीदते हैं गांव के अंदर किसी दुकान से जहां पर पेट्रोल मिलता है, अगर पानी की बोतल में आप लेते हैं, पानी की बोतल में लेते हैं तो उसका माप एग्जैक्ट आएगा। अगर आधे लीटर पानी की बोतल में लेते हैं तो आपको माप भी आधे लीटर का ही आएगा। 1 लीटर पानी की बोतल में लेते हैं तो आपको 1 लीटर ही आएगा। वहीं अगर तेल की बोतल में आप लेते हैं कहीं पेट्रोल, तो आपको माप कम मिलेगा, लगभग 40 से 50 जो ml है वो कम मिलेगा। इसके पीछे शर्त है कि आपको पूरा भर के लेना है, पूरा भर के लेना है। अगर उसने मान लीजिए कि यहाँ तक दे दिया, ये देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ तक ही देते हैं या इसके नीचे देते हैं, तो कहीं ना कहीं लगभग 400 ml ही देंगे वो, है ना, 400 ml देंगे। क्योंकि अगर हमने तेल की बोतल है, ये बाज़ार में जो तेल बिकता है, सरसों का तेल जो बिकता है, उसकी बोतल है, इस बोतल में मैंने भर के लिया तो हमें 460 ml ही हुआ। वही पानी की बोतल में जब मैंने भर के लिया है तो एग्जैक्ट इसके अंदर 1 लीटर आया। और इसमें आधे लीटर जो बिस्लरी की जो बोतल है, इसके अंदर भी भर के लिया, बिल्कुल भर के लिया है तो आधे लीटर लिया। देख लीजिए, आधे लीटर पानी की बोतल में अगर कम, थोड़ा सा भी कम लीजिएगा तो वज़न कम जाएगा। पूरा भर के लेना है तो आधे लीटर आएगा। 1 लीटर बोतल में आपको पूरा भर के लेना है तो 1 लीटर आएगा। और ये इसके अंदर जब आप लेते हैं तो आपको भर के लेंगे इसके अंदर से, तेल की बोतल, सरसों के तेल की बोतल है उसमें, तो आपको 50, लगभग 50 ml कम आएगा। अब आप समझ गए। अब आपके पास कोई डाउट तो नहीं है? इसके अलावा ही कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि जो पेट्रोल आपको गांव देहात में, समाज के अंदर, देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार के अलग अलग गाँव में मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो अवैध होता है। बोतल में या फिर किसी डब्बे में पेट्रोल बेचना अवैध है। उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए दुकान की वो भी नहीं होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गरीब लोग हैं, अपने परिवार की वो भरण पोषण करते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचते हैं तो उस पर सवाल सरकार भी खड़ा नहीं करती है। चलो ठीक है, गरीब लोग हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो
अवैध है। इसके अलावा कई सारे सवाल ऐसे भी आए हैं। उनका कहना है कि देखिए, जो गांव समाज के अंदर जो पेट्रोल मिलता है दुकानों के अंदर, उसमें मिलावट होता है, उसमें केरोसिन तेल डाल देते हैं या फिर डीजल डाल देते हैं। तो देखिए, पहली बात तो वो अवैध है, और जब काम ही अवैध हो रहा है तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बाकी आपको सतर्क रहना है। कोशिश कीजिए कि पेट्रोल आप पेट्रोल पंप पर ख़रीदिए। वो तो इमरजेंसी में कहीं से आपको ख़रीदना पड़ता है कि नहीं। और अगर आप सतर्क रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप पेट्रोल पंप का सहारा लें, यहाँ पर पेट्रोल डालें, तो आपके लिए बेहतर होगा। पैसे भी बचेंगे, गाड़ी की जो इंजन क्वालिटी वो अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा, कहीं धोखा आपको गाड़ी नहीं देगी। सारा कुछ होता है। जब अवैध ही है तो उस पर क्या किया जाए। बाकी सभी लोग हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अपने हिसाब से, पेट्रोल बेच रहे हैं, उनकी मजबूरियां होती है और आपकी भी सुविधा के लिए वो लोग होते हैं। मान लीजिए कि आपका घर से दूरी पेट्रोल पंप की 10 से 15 किलोमीटर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। इमरजेंसी है, आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, उस केस में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल आप पेट्रोल पंप पर ही भरिए। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।